55। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 54 वापिस से करते हैं। 54 देखो 54 क्या है, आपको दे रखा है एक्स वाई एंड जेड इक्वल वॉल्यूम दे रखा है, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर वैसे ही कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, प्रेशर भी उन्होंने कांस्टेंट दे रखा है, तो ये वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, इक्वल वॉल्यूम है, तो एन भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो आप देखिए कि ये आया आपके पास, तो यहां पर आप देखो कि जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका वेट भी ज्यादा होगा। मोलर मास किसका सबसे ज्यादा है, O2 का, O2 का सबसे ज्यादा है, फिर बाद में नियोन का आएगा और फिर बाद में CH4 का आएगा। तो ये आपके पास X, फिर आएगा Y और सबसे कम आएगा Z का। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, 54 तो हो गया अपना 55। क्वेश्चन नंबर 55, two gas have same value of A but different value of B, therefore which of the following are correct? Both the gas have equal compressibility, नहीं होगी, क्यों, क्योंकि B की वैल्यू अलग अलग है। ठीक है ना, both gases are compressible, कुछ तो compressible होगी। The gas have greater value of B more compressible, gas have lesser value of B is more compressible। तो B की वैल्यू लेस होती है ना, यहाँ पर 55 का आंसर क्या जाएगा, डी, लेस वैल्यू ऑफ B, लेस वैल्यू ऑफ B मोर, लेस वैल्यू ऑफ B मोर कंप्रेसिबल ऑफ गैस। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए आप, आपको पता है कि जो आपके पास मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ मिलता है वो इस तरीके से कुछ मिलता है। ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ पर UMP मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की जो वैल्यू होती है वो होती है 2RT/M। ठीक है, और जो आपके पास है, एक तो UMP दे रखा है, एक URMS की वैल्यू होती है 3RT/M, और एक है आपके पास U एवरेज, इसकी वैल्यू होती है ART/πm। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिस वेलोसिटी से मोशन करता है उस वेलोसिटी को बोला जाता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो ये वाली फ्रैक्शन जो होगी वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पर ये वैल्यू को बताएगा UMP, और फिर बाद में अब आप देखो यहाँ पर ये सबसे कम आएगी, फिर बाद में आपको पता है ये UMP सबसे कम होती है, फिर U एवरेज और फिर URMS। तो बताओ यहाँ पर ग्राफ कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, इस तरीके से आप देख सकते हो। यहाँ पर ये UMP मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल आपके पास ये होगा, उसके बाद में U एवरेज आ जाएगा, फिर URMS।
क्वेश्चन नंबर 57। देखो 8 लो प्रेशर, आपको कंडीशन दे रखी है 8, अच्छा लो प्रेशर आर टी इज इक्वल टू, आपको क्या करना है 2AP करना है, ठीक। वान डेर वाल कांस्टेंट आपको पता है कि वान डेर वाल इक्वेशन क्या है A, ठीक है। 1 मोल के लिए बात की जाए तो A/V², V माइनस बी इज इक्वल टू RT, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है कि जब यहां पर बात की जा रही है लो प्रेशर, 8 लो प्रेशर पे क्या होगा, 8 लो प्रेशर पर क्या होगा कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा B से। देन आप लिख सकते हो V माइनस बी अप्रोक्स कितना हो जाएगा, V के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं V प्लस V², V इज इक्वल टू RT, ठीक है। तो यहाँ से अब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा PV², ठीक है। इसको सोल्व करोगे माइनस RTV प्लस A इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो आप, तो V की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ, तो आपके पास आ जाएगा RT यहाँ से, ठीक है, प्लस माइनस B² का मतलब R² T² माइनस 4A P और C A आ जाएगा अपॉन 2P। सोल्व कर लीजिए, यहाँ से V की वैल्यू कैलकुलेट करने हैं, तो V जो आपके पास आएगा V इज इक्वल टू RT अपॉन 2P के बराबर आ जाएगा, आंसर C चला जाएगा, ठीक है। अगला देखो 58। At absolute temperature, the pressure of helium is defined, the volume become equals to 0, ठीक है। क्या बोल रही है, 8 watt absolute temperature the pressure of helium is defined, volume become equals to 0। तो वॉल्यूम बिकम इक्वल्स टू 0, समझो आप। तो आपके पास ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है। तो देखो एट वाट एब्सोल्यूट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ हीलियम गैस इन ए डेफिनेट वॉल्यूम बिकम इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आपको पता है कि PA/VM² V माइनस B इज इक्वल टू RT। P क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, A क्या है, वान डेर वाल कांस्टेंट, VM क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, और B क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैसेस मॉलिक्यूल। क्लियर, ठीक है। तो P इज इक्वल टू 0 कर दीजिए आप, तो आपके पास आ जाएगा अपॉन VM², ठीक है ना। अब इस VM को भी A/VM², VM माइनस B इज इक्वल टू RT, तो A/VM² इंटू VM माइनस AB अपॉन VM², ठीक है, इज इक्वल टू RT। यहाँ से आपने कॉमन ले लिया, इस R को नीचे शिफ्ट कर सकता हूँ, तो A/R कॉमन आ गया, VM माइनस B इज इक्वल टू VM² इज इक्वल टू T। तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। आंसर क्या है आपके पास, A/R VM माइनस B M², आंसर चला जाएगा, क्या जाएगा B, ठीक। 59 काइनेटिक एनर्जी
of 0.3 mole of helium gas in the container of maximum capacity of 4 liter at 5 atm pressure must be। प्रेशर कितना है 5 atm, वॉल्यूम कितना है 4 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितना है हीलियम का 0.3 मोल। बताओ, अब बताइए काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। आपके पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT होता है, ठीक है। और आपको पता है कि RT इज इक्वल टू क्या कर सकते हो आप PV, देन में क्या लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nPV, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए आप। कितना मोल दे रखा है आपको हीलियम का 0.3 मोल है, 0.3। प्रेशर कितना है, प्रेशर है आपके पास 5 atm, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 4। तो ये 4 और 5 20 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 60/2 करो 20 को फिर 0.03 से मल्टीप्लाई करो, नहीं दोबारा करो, देखो 4 × 5 कितना आ रहा है 20 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया 60/2 किया तो 30 आया। 30 को 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा 9 आएगा। 9 अब यहाँ से क्या है, ये तो मोल है, ये क्या है लीटर, वॉल्यूम किसमें आएगा लीटर ATM, यूनिट क्या आ जाएगी इसकी 9 लीटर ATM। आंसर जो जाएगा वो आपके पास C जाएगा। अगला